बड़ा अहम इशू है। ऑब्वियसली हमारे सामने जो नए अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ये मेरे पास लास्ट वीक नहीं थी। हमने तो दूसरे हकायक की बुनियाद, तस्वीर के बुनियाद पर ये कहा था और ये खबर ब्रेक की थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सबसे पहले मुर्जा अली शाह ने। और मुर्जा ने एक्चुअली 17 के करीब स्टोरीज ब्रेक की हैं कीनिया की इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है। और इससे ये साबित होता है कि हम अरशद शरीफ के केस को, मेरा ताल्लुक दुनिया न्यूज़ से है, मुर्जा का ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, इरम जो है उनका ताल्लुक वॉइस ऑफ अमेरिका से है, हमने ये साबित किया है और कर रहे हैं इंशाल्लाह कि अरशद शरीफ जो है ना वो किसी एक चैनल की मलकियत है, ना वो किसी एक नज़रिए की मलकियत है, वो पूरे पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं और हमें उसके सवालात के जवाब चाहिए। सबसे पहले मुर्तज़ा आपसे, सर ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने ब्रेक की और इससे इस बात को तक़वियत मिली, इस बात की तस्दीक हुई कि जो लोग कुछ लोग छुपाना चाह रहे थे तशद्दुद की खबरें, कि अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्मों के निशान, बाईं आँख के गिरसिया निशान, गर्दन के बाएं जानब जख्म मौजूद, छाती के दाएं जानब जख्म मौजूद, उनकी कमर के बलाई हिस्से में भी जख्म का निशान, दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं। ये सब हमने, सर योर टेक ऑन इट, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? कमरान साहब, जो पोस्टमार्टम, जो टॉर्चर वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मैं आपको ये बताता चलूं कि इवन बिफोर के जब मैं नैरोबी में था और मैंने वहाँ की जो मेडिकल अथॉरिटी से वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली थी, मुझे सबसे पहले वहाँ पे 2 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने सुना है कि अरशद शरीफ के ऊपर टॉर्चर हुआ। और मैं तो यकीन नहीं कर सकता था, मैंने समझा कि ये वैसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं, बट वो परसिस्टेंट थे और वो कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें लोकल इंतजामिया किसी भी सूरत में कोऑपरेट नहीं कर रही और न उन्हें उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही थी। फिर मुझे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी एक सोर्स के जरिए मिली और उसमें तो जो दो उन्होंने जो पैथोलॉजिस्ट है उसने 2 जो गन शॉट वुंड्स है उसका जिक्र किया, लेकिन जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये मैंने फिर ब्रेक की थी कि वो रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब की फैमिली के हवाले भी हो चुकी है और मैंने ये भी कहा था कि उसमें टॉर्चर का मेंशन है। आज, और ये आज इस बात को 4 दिन हो चुके हैं, आज पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स ने ये इस बात की तस्दीक की है, ये खबर चलाई है कि एक्चुअली उस रिपोर्ट में 12 टॉर्चर के जो निशानात हैं, वो टीवी चैनल भी या चैनल्स भी जो इसको छुपा रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो टॉर्चर तो है ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो झूठ हो रहा है, वो भी मजबूर है आज सच के आ गए ये साबित मानने पे। मुर्तज़ा साहब जी बिल्कुल, उसमें देखें ये तो क्लियरली लग रहा था कि अगर, तो देखें सवाल ये है कि अगर अरशद शरीफ पे टॉर्चर हुआ था जो मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें मतलब एक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि इस पर किसी भी किस्म की पोजीशन लेने की बात है, क्योंकि ये इस पूरे केस के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो सामने आना ज़रूरी है। फैमिली को जो रिपोर्ट दी गई है और जिसके ऊपर बहुत शोर पड़ा था कि टॉर्चर नहीं हुआ, पाकिस्तानी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि टॉर्चर हुआ है। ये पाकिस्तानी मेडिकल रिपोर्ट है। बहुत सारे वो दोस्त जो अरशद शरीफ के, जो उनके करीबी, जो तदफीन के अमल में शामिल थे, उन्होंने कहा लाइव आकर टेलीविजन पर। बिल्कुल। मुर्तज़ा ये बताएं कि ये बेसिकली ये अरशद शरीफ का मर्डर की तहकीकात और जो हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई एजेंडा होना नहीं चाहिए किसी का यार। मतलब ना मेरा एजेंडा होना चाहिए, ना आपका एजेंडा होना चाहिए, ना इरम का एजेंडा होना चाहिए, ना किसी और चैनल का होना चाहिए। कोई ट्वीट्स करवा रहा है वहाँ के फोरेंसिक से कि जी वो नाखून तो इसलिए उतारे जाते हैं और इसलिए उतारे जाते हैं। भाई ना, फॉरगेट अबाउट नाखून, पहली बात तो नाखून इस तरह उतारे नहीं जा सकते। आप हेयर लेके डीएनए चेक कर सकते हो, जिस तरह इरम ने बताया कि जिस तरह प्लग ऑफ किया गया, इस तरह खींच के निकाले गए, इस तरह कौन डेथ बॉडी का सिर्फ ये रोकने बताने के लिए कि जी टॉर्चर नहीं हुआ, ये कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इधर समझ नहीं आ रही। कुछ आपका आइडिया, कोई आपको जहन में आ रहा है कि क्या क्या हो गया रहा है? साहब अभी जी इरम ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये कह रही है कि इस वक्त जो टिंगा मार्केट में, कमरान साहब इस बारे में सवाल होना चाहिए कि जहाँ पर ये खड़ी है टिंगा मार्केट, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हुआ, एक गाड़ी, ऐसी गाड़ी के जिसका एक टायर ही नहीं था। सवाल, एक्चुअल जो सवाल बनते हैं कि वो गाड़ी एक टायर के बगैर 30 किलोमीटर कैसे चली गई टिंगा मार्केट तक, जो मगाड़ी रोड से टिंगा फार्म तक 30 किलोमीटर एक फटे हुए टायर के साथ, एक बात। और दूसरा ये कि इतना बड़ा एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया, एक ट्रॉमा होना चाहिए ड्राइवर के लिए, उस बारे में सवालात नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंटली कि रास्ते में जो किसी भी किस्म की मेडिकल एड के लिए क्या एफर्ट की गई, उनका जो एक पार्टनर है जमशेद खान, वो आया सामने, उसने फैक्ट फोकस वेबसाइट को इंटरव्यू में उसने बहुत सारी बातें की हैं, उनके बारे में सवालात होने चाहिए। यहाँ पे अटेम्प्ट अब ये हो रही है कि बहुत सारे सवालात हैं वो पूछे ही ना जाए।